यहोशू की किताब से उसका 1 अध्याय उसके 8 पद में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे साथ आप रिपीट करें, बोले प्रभावशाली होगा, तू प्रभावशाली होगा। बाइबल कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की पुस्तक मतलब जो बाइबल है, कहता है कि तेरे चित्त से, तेरे मन से, तेरे ध्यान से कभी न उतरने पाए, वो तेरे चित्त में बना रहे। और आगे कहता है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। अब हमें बाइबल कह रहा है कि जो व्यवस्था की पुस्तक है, जो बाइबल है, उसमें हमको एक व्यक्ति जो प्रभु में विश्वास करता है, जिन्होंने नया जीवन पाया है, उस व्यक्ति को उस बाइबल में, उस पुस्तक में लिखे हुए शब्दों को दिन और रात ध्यान रखना है। और आगे कहता है इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, किसमें? व्यवस्था की पुस्तक में, मतलब बाइबल में जो कुछ लिखा है, यदि आप उसके अनुसार करने की चौकसी करते हैं, तब बाइबल कहता है कि आपके जो काम हैं, एक काम दो काम नहीं, परंतु सारे काम, जो भी काम हैं, सारे काम वो सफल होंगे। और एक व्यक्ति जो उसके वचन पर ध्यान कर रहा है और उसके अनुसार करने की चौकसी कर रहा है, वो व्यक्ति प्रभावशाली भी होगा। आमीन। देखिए बाइबल कहता है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। अब मैं ये आपको नहीं कह रहा, और बाइबल इस तरीके से नहीं कहता कि आपको सारे कामों को छोड़ करके, जो आप दिन भर में जो काम करते हैं, आप जीवन यापन के लिए जो काम करके आप कुछ धन आप कमाते हैं और भी आप काम दिन भर में करते हैं, बाइबल ये नहीं सिखाता कि सारे कामों को बंद करके, संसार में जो काम है उसे बंद करके केवल आप बाइबल पढ़ें। ये बाइबल नहीं कह रहा, परंतु वचन सामने रखें जो इसमें लिखा है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसका मतलब आगे लिखा है कि उसी के अनुसार हमें काम करने के लिए चौकसी करना है अपने जीवन में। इसका मतलब एक व्यक्ति वो कैसे अपने जीवन में चौकसी रख सकता है? जब उसको उस बाइबल के अंदर लिखे हुए शब्द, जो वचन हैं, जब उस व्यक्ति को पता रहेगा, तभी वो व्यक्ति अपने जीवन में चौकसी रख सकता है। अगर हम कहें कि मैं अपने जीवन में चौकसी रखता हूं और मैं बाइबल ना पढूं, तो मैं किस बात के लिए चौकसी करूंगा वो मुझे पता ही नहीं, तो चौकसी किस बात की? लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं और उसको अपने चित्त में बसा लेते हैं, जो पढ़ते हैं आप चित्त में बसाते हैं, और जैसे बाइबल आपको कहता है करने के लिए, आप उसे चौकसी के साथ करते हैं, तब बाइबल कहता है कि आपके काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली व्यक्ति बन पाएंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति को चौकसी करने के लिए बाइबल पढ़ना होगा। यदि बाइबल नहीं पढ़ेगा तो वो व्यक्ति चौकसी नहीं कर सकता। किस चीजों की, कौन सी चीज हमें करनी है, कौन सी चीजें हमें नहीं करनी है, आपको पता ही नहीं है, तो चौकसी किस बात की? लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं तब आपको शब्द मिलते हैं, आपको जानकारी होती है कि किस बात में हमें चौकसी रखना है।
हाँ, कौन सी बात करना है और कौन सी बातों को नहीं करना है। हाँ, ये काम को करना है, इस काम को नहीं करना है। ये आप कब जान पाते हैं? जब आप बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं। और बाइबल कहता है जब आप सुनेंगे, उसे अपने चित्त में बसा के रखना है, उसे उतरने नहीं देना है, अपने चित्त से वचन को हटने नहीं देना है। दिन रात ध्यान देने का मतलब, जहां पर भी आप हैं, जिस जगह में हैं, आपको परमेश्वर का वचन याद रहना चाहिए कि यदि मैं जो कुछ अभी करने के लिए जा रहा हूं, यह वचन के अनुसार है या फिर नहीं। आप अपनी पढ़ाई में हैं, अपनी कॉलेज में हैं, आप स्कूल में हैं, अपनी जॉब पर हैं, अपने बिजनेस में हैं, आप कोई दुकान में काम करते हैं, जहां पर भी हैं, दिन रात ध्यान दिए रहने का मतलब, यदि कोई भी काम है जो हम अपने जीवन में करने वाले हैं, उसे हमें परखना होगा कि ये वचन के अनुसार है या फिर नहीं। जब आप दिन रात उस पर ध्यान दिए रहेंगे, तभी आप चौकसी कर पाएंगे कि ये मुझे नहीं करना, ये मुझे करना है। हाँ, मुझे, जब आप अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, यदि कोई दोस्त, हमारा जो बहुत ही खास दोस्त है, वो गलत चीजों को बोल रहा है और हम उसके साथ हां में हां कर रहे हैं, इसका मतलब आप चौकसी नहीं कर रहे हैं। चौकसी करने का मतलब, जहां पर भी आप हैं, अपने रिलेशन में आप हैं, कहीं पर भी आप कार्यक्रम में गए हैं, हर जगह आपको चौकस रहना है। सुनते समय, बोलते समय, देखने में, मन लगाने में, हर चीजों में हमें चौकसी करना है, समझना है कि ये चीज गलत तो नहीं है, क्या ये चीज करना सही है या फिर गलत है। यदि आप बाइबल पढ़ते, आपको पता होगा कि हाँ, ये चीज करना चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, तब आप चौकसी करते हैं। और जहां हर काम में, आप स्कूल में, अपने बिजनेस में, रिलेशन में, कहीं पर भी हैं, आप कोई कार्यक्रम में हैं, जब हर जगह आप चौकसी करते हैं, वचन के अनुसार करने में आप चौकसी करते हैं, तब आप प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे। और आपके काम, बाइबल कहता है एक दो काम नहीं, सारे काम, जो भी काम आप करना चाहते हैं, सारे काम में आपको सफलता मिलेगी।